ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, जगन्नाथ संस्कृति का एक आवश्यक और विशिष्ट समारोह हेरा पंचमी है। यह त्योहार रथ यात्रा के शुरुआत के 5वें दिन गुंडीचा मंदिर में मनाया जाता है। हेरा और पंचमी दोनों शब्द देखने को संदर्भित करते हैं। यह समारोह देवी महालक्ष्मी का सम्मान करता है। यह समारोह भगवान जगन्नाथ से महालक्ष्मी के वियोग पर जोर देता है। इस दिन गुंडीचा मंदिर के सामने खड़े नंदी घोष रथ को देवी लक्ष्मी द्वारा 2 भागों में तोड़ा जाता है। मंदिर के इतिहास के अनुसार राजा कपिलेंद्र देव के शासनकाल में हेरा पंचमी उत्सव इसी तरह मनाया जाता था। हेरा पंचमी को कभी प्रतीकात्मक तरीके से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से मनाया जाता था, जिन्होंने महालक्ष्मी की सोने की मूर्ति लाकर इस प्रक्रिया को बदल दिया, जिससे पूरी पवित्र गतिविधि एक व्यवस्थित और व्यवहारिक अनुष्ठान में बदल गई। गुंडीचा मंदिर में हेरा पंचमी नामक एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हेरा का अर्थ है देखना, जबकि पंचमी का अर्थ है 5वां दिन। रथ यात्रा महोत्सव के 5वें दिन देवी लक्ष्मी बहुत चिंतित होती है और सोचती है कि मेरे पति को क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए दृश्य बदलने जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। 5 दिन बीत जाने के बावजूद वे वापस नहीं लौटे हैं, क्योंकि उनके पति उन्हें ले जाना भूल गए थे। इसीलिए वे घबराई हुई लगती है। 4 थकाऊ रातों के बाद देवी लक्ष्मी अपने उत्साह खोने लगती है। 5वें दिन वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए गुंडीचा मंदिर जाती है। एक धमाके के साथ गुंडीचा मंदिर के मुख्य द्वार अचानक बंद हो जाता है। भारी मन से वापस आकर वह गुस्से में नंदी घोष रथ का एक छोटा हिस्सा तोड़कर हेरा गोहरी शाही के रास्ते मुख्य मंदिर में वापस चली जाती है। यह एक आकर्षक परंपरा है जो जगन्नाथपुरी में हर साल मनाई जाती है। अफसोस की बात है कि हम काम के दबाव और यहाँ रहने की प्रकृति के कारण ऐसे आयोजन करके रथ यात्रा का पूरा आनंद नहीं ले पाते हैं, जो रथ यात्रा के स्वादिष्ट स्वाद को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हेरा पंचमी के इस पावन दिन पर मैं आपको सुनाने वाली हूँ रथ यात्रा की कुछ पौराणिक कथाएं। दोस्तों, प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा के दौरान जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं, तो तीसरे दिन यानी आषाढ़ शुक्ल पंचमी तिथि पर देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए वहां पर आती है। साथ नहीं लाने के बात पर देवी लक्ष्मी क्रोधित होकर भगवान जगन्नाथ के रथ का एक पहिया तोड़ देती है और नाराज होकर पुरी के हेरा गोहरी शाही में बने अपने मंदिर में वापस लौट जाती है। जब भगवान जगन्नाथ को यह पता चलता है तो वे देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए वहां पर जाते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी को कई बेशकीमती चीजें और मिठाई भेंट करते हैं, जिनमें रसगुल्ले विशेष रूप से होते हैं। काफी कोशिश के बाद देवी लक्ष्मी मान जाती है और यह शर्त रखती है कि आगे से ऐसा भूल नहीं होनी चाहिए। इस तरह ये रूठने मनाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी देवी अपने भक्त श्रेया चंडाल के घर उसे आशीर्वाद देने गई हुई थी और वहां से निकलते हुए उन्हें जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने देख लिया। अब बलराम जी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी देवी एक चंडाल के घर जाकर आई है। इसीलिए उन्होंने आदेश दिया कि वह लक्ष्मी देवी को श्री मंदिर से बाहर निकाल दे। अब बेचारे जगन्नाथ जी फंस गए। बड़े भाई की आज्ञा मानना जरूरी था, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मी देवी का क्रोध मोल लिया और आखिर लक्ष्मी देवी अपने सारे ऐश्वर्य और सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन सुबह बलदेव जी प्रातःकालीन भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई यह भोग लेकर नहीं आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा कि क्या बात है, आज भोग लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। तो जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखकर उदास मुख से कहा, भैया, आज से कोई भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी अपने सेवकों के साथ यह मंदिर छोड़कर चली गई है। बलदेव जी ने यह सुना तो उन्होंने सोचा कि अच्छा चलो, कोई बात नहीं,
अच्छी बात है। अगर लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम स्वयं अपना भोग बनाएंगे। यह सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई गृह में प्रवेश किया। अब वहां जाकर देखा तो पूरा भंडार गृह खाली पड़ा हुआ था। ना तो कोई सब्जी तरकारी है और ना ही अन्य सामग्री। और अब इतनी देर में दोनों भाइयों को अत्यंत भूख भी लग गई थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर से भिक्षा ही मांग लेते हैं। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। उनके पास से लक्ष्मी देवी तो चली गई थी, इसलिए उनके चेहरे भी मलिन हो गए थे और कोई भी उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। ऐसे में उन्हें भिक्षा कौन देता। ऐसे में लक्ष्मी देवी की आज्ञा से सूर्यदेव ने अपने धूप का प्रकोप भी बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप जगन्नाथ जी और बलराम जी को तपते हुए धूप में रेत पर चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से परेशान उन्होंने दूर एक तालाब देखा, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तालाब का पानी सूख गया। हताश होकर वह एक पेड़ के पास गए और उन्होंने सोचा कि इसके कुछ कोमल पत्ते हैं, उसी को खाकर पेट भर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्ते तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो सारे पत्ते सूख कर नीचे गिर गए। और इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। संध्या हो गई, लेकिन ना तो कुछ खाने के लिए मिला और ना ही पीने के लिए ही पानी। आखिर थक हार के वे एक मंदिर के पास पहुँचे, जहाँ अभी अभी प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने कुछ लोगों को विनती की कि उन्हें कुछ प्रसाद खाने के लिए दे दे। लेकिन आप तो जानते ही हैं, लक्ष्मी देवी का क्रोध, कोई भी उन्हें भोजन देने को तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में एक वृद्ध स्त्री को उन पर दया आ गई। उस स्त्री ने करुणावश दोनों भाइयों को एक छोटे से पात्र में कुछ मुरमुरे दे दिए। इस प्रसाद को देखकर वे दोनों प्रसन्न हो गए। लेकिन लक्ष्मी देवी इतनी आसानी से उन्हें यह प्रसाद कैसे खाने देती। जैसे ही उन्होंने उस प्रसाद को लेने के लिए हाथ उठाया, उसी समय तेज हवा बहने लगी और सारा प्रसाद उड़कर बिखर गया। आखिर वे दोनों भाइयों ने थक हार के किसी से पूछा कि भाई, हमें बहुत भूख लगी है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस समय हमें भोजन कहाँ मिल सकता है। तो किसी ने उनसे कहा कि अवश्य, वो देखिए, वो चंडालों का गांव है। वहाँ पर एक बड़ी करुणामयी स्त्री रहती है। वह पुण्यशाली और दानी भी है। वो अवश्य आपको भोजन देगी। यह सुनकर जगन्नाथ जी और बलराम जी उस गांव में उस स्त्री के घर गए। स्त्री ने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि वे अभी उनके लिए भोजन बना कर ला रही है। लेकिन अब देखिए, ये तो हमारे बलराम जी हैं। उनकी इच्छा नहीं थी कि वे उसके हाथ से बना हुआ भोजन करें, लेकिन उन्होंने उस स्त्री से कहा कि नहीं, अपना भोजन हम स्वयं पकाएंगे, इसीलिए आप कृपया हमारे लिए भोजन तैयार करने की व्यवस्था कर दीजिए। स्त्री ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। यह कहकर उसने घर में एक स्थान पर नया चूल्हा बना कर दिया, स्वच्छ और नए बर्तन लाकर रखे और बलराम जी की इच्छा अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। यह कहकर प्रसन्न होते हुए बलराम जी चले गए स्नान करने के लिए और पीछे छोड़ गए हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को। अब जगन्नाथ जी भी अपने भाई की आज्ञा मानकर बैठ गए भोजन पकाने के लिए। लेकिन क्या करें, भोजन तो तब बनेगा ना जब चूल्हा जलेगा। उन्होंने इतना प्रयास किया, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं पा रहा था। बलराम जी स्नान करके वापस आए। अभी तो वे यह सोचकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि चलो अच्छा है, अब आखिरकार कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वे जगन्नाथ जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अभी तक जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया था। तो उन्होंने जगन्नाथ जी की अच्छी खासी डांट लगा दी। ये क्या कर रहे हो, तुमसे एक चूल्हा भी नहीं चलता। इतना समय हो गया और अभी तक तुम चूल्हे पर बर्तन नहीं रख पाए हो। चलो हटो, यहाँ से जाओ, मैं खुद ही भोजन पकाता हूँ, दे दो मुझे सारी सामग्री। यह कहकर बलराम जी खुद बैठ गए चूल्हे में आग जलाने के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे वे आग जलाने का प्रयास करते, उल्टा आग की जगह धुआं उठने लगा।
बहुत बार प्रयास करने के बाद भी वे चूल्हा नहीं जला पाए। पूरा घर धुएं से भर गया। सभी लोग खांसने लगे और आखिरकार उन दोनों की आंखों में से पानी बहने लगा। अब तक हार के जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने उस घर की स्त्री से कहा कि वही कुछ खाने के लिए उन्हें दे दे। वह स्त्री उन दोनों भाइयों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही उन्होंने यह भोजन खाया तो उन्हें इस बात का अनुभूति हुआ कि वह भोजन सच में स्वादिष्ट था और उसका स्वाद भी बिल्कुल जाना पहचाना सा लग रहा था। यह भोजन बिल्कुल वैसा ही था जैसा लक्ष्मी जी उनके लिए बनाती थी और भोजन के अंत में उन्हें एक विशेष मिष्ठान परोसा गया। जब उसे जगन्नाथ जी और बलराम जी ने खाया तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे वही विशेष मिष्ठान था जो लक्ष्मी देवी स्वयं उनके लिए प्रतिदिन बनाती थी और इसके विषय में और किसी को जानकारी नहीं थी। तो यह स्त्री ने यह मिठाई कैसे बना दी थी? उनके लिए यह देखकर दोनों भाइयों को विश्वास हो गया कि हो ना हो इस घर में लक्ष्मी देवी अवश्य रहती है और यह भोजन भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अन्यथा इस घर की स्त्री को कैसे पता चलता कि भोजन के बाद जगन्नाथ जी और बलराम जी एक विशेष मिष्ठान लेते हैं। तो बस अब उन दोनों भाइयों को अपने भूल का एहसास हुआ और खास करके बलराम जी को। अब वे ठहरे बड़े भाई, तो इसीलिए लक्ष्मी देवी से सीधे तो बात नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वे लक्ष्मी देवी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे और उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर में लेकर आए। उन्होंने जगन्नाथ जी के द्वारा लक्ष्मी देवी को यह भी संदेश भिजवाया कि आज के बाद से लक्ष्मी देवी जी की जहाँ इच्छा हो वे वहाँ जा सकती है। उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए रोका नहीं जाएगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर हमारे प्यारे जगन्नाथ जी आ गए अपने रूठी हुई पत्नी लक्ष्मी को मनाने के लिए। उनके इस प्रकार मनाने पर लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गई और वापस श्री मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को वचन दिया कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए कभी भी कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर चंडाल। दोनों को समान रूप से जगन्नाथ महाप्रसाद दिया जाएगा और वे दोनों एक ही थाली में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यदि वंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया। कौरव पांडवों के पारस्परिक संघर्ष का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को माध्यम बनाकर महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों के बहुत से राजाओं को मरवा दिया था और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का किया था। परंतु उनकी दृष्टि में अभी भी यदुवंश खटक रहा था। वे जानते थे कि उनका आश्रय पाकर यदुवंश अपने विशाल वैभव और शक्ति के कारण अहंकारी और उच्च श्रृंखल हो रहा है। तब भगवान ने मन में संकल्प किया कि इस वंश को भी पारस्परिक कलह में समाप्त होना चाहिए। उस समय द्वारका के निकट पिंडारक क्षेत्र में ऋषि विश्वामित्र, आसित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि निवास कर रहे थे। एक दिन की बात है कि भगवान की प्रेरणा से यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उनमें भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब भी था। सभी कुमारों ने ऋषियों को बनावटी नम्रता से प्रणाम किया और वे सांब को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और उनसे बोले कि विप्रवर, यह कजरारी नेत्रों वाली सुंदरी गर्भवती है। संकोचवश यह आपसे पूछना तो चाहती है पर पूछ नहीं पा रही है। आप लोग तो सर्वज्ञ है, कृपया बताइए कि यह पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। उन कुमारों की वृत्ति को उन ऋषियों ने तत्काल पहचान लिया। उन्होंने कहा कि मूर्खों, यह एक ऐसे मुसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की बात सुनकर वे सभी डर गए। उन्होंने तत्काल सांबे का पेट खोलकर देखा तो सचमुच वहाँ एक लोहे का मुसल बंधा हुआ मिला। मुसल देखकर वे सभी घबरा गए। वे वापस द्वारका आए। उनके चेहरे उतरे हुए थे। उन्होंने महाराज उग्रसेन की राज्यसभा में वह मुसल ले जाकर रख दिया और उन्हें ऋषियों के श्राप की बात कह सुनाई। उनकी बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं होता। राजा उग्रसेन ने उस मुसल का चूरा करा दिया
और भगवान श्री कृष्ण से सलाह किए बिना ही उसे समुद्र में फेंकवा दिया। लोहे का वह चूरा लहरों के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ गया और उसमें से एक टुकड़ा मछली ने निकल लिया। कुछ ही दिनों में वह चूरा एरक नाम की घास के रूप में समुद्र के किनारे उगाड़ा। यह घास आगे के सिरे से बड़ी नुकीली और सख्त होती है। दूसरी ओर मछुआरों ने अन्य मछलियों में उस मछली को भी पकड़ा जो मूसल के बचे लोहखंड को निकल गई थी और जरा नाम के एक ब्याध को बेच दिया। उस ब्याध ने जब मछली का पेट चीरा तो उसमें से लोहे का एक नुकीला टुकड़ा निकला। उसे उसने बांध के नोक में लगा दिया। दोस्तों, श्री उद्धव जी के चले जाने के उपरांत द्वारका में बड़े अपशकुन होने लगे थे। आकाश में उल्कापात होते रहते थे, धरती कांपने लगती थी और समुद्र अपने मर्यादा छोड़ बैठता था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण यदुवंशियों के विनाश का समय आ गया है। इसीलिए उन्होंने सुधर्मा सभा बुलाई और यदुवंशियों से कहा कि श्रेष्ठ यदुवंशियों, द्वारका में इन दिनों बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं। यह साक्षात यमराज की चेतावनी है। अब हमें यह घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और वृद्धजन यहाँ से शंखो द्वार क्षेत्र चले जाए और हम लोग प्रभात क्षेत्र में चले। वहाँ सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है और यह तो आप सभी जानते हैं। वहाँ स्नान आदि करके हम ब्राह्मणों को गौ, सोना, भूमि, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ आदि दान करेंगे और उन्हें भोजन कराएंगे तथा उनका यथोचित आदर सत्कार करके अपना शेष जीवन धन्य करेंगे। सभी ने भगवान श्री कृष्ण की बात का अनुमोदन किया और सभी अपने अपने नौकाओं में सवार होकर द्वारका से समुद्र पार मुख्य भूमि पर आए और रथों द्वारा प्रभात क्षेत्र की ओर चल पड़े। उन दिनों अर्जुन द्वारका आए हुए थे। भगवान ने उनसे कहा कि वे स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को यथाशीघ्र शंखद्वार क्षेत्र में पहुंचाने का उत्तरदायित्व संभाले। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया और वे अपने काम में जुट गए। प्रभात क्षेत्र पहुंचकर यादवों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से वह शांति पाठ किया और सब प्रकार से मंगल कृत्य किए। उस कार्य से निपटकर वे सभी मैरेका नामक तीव्र नशा देने वाली मदिरा पीने लगे। उसके नशे से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे उन्मत्त होकर एक दूसरे पर छींटाकशी करने लगे। देखते ही देखते बात बढ़ गई और तलवारें खींच गई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाना चाहा पर उन्होंने उनकी भी एक नहीं सुनी और वे उन्हें भी भला बुरा कहने लगे। इस पर बात और भी ज्यादा बढ़ गई तो वे एक दूसरे को मारने पीटने लगे। धीरे धीरे पारस्परिक लड़ाई इतनी बढ़ी कि प्रभात क्षेत्र का सारा समुद्र तट यदुवंशियों की लड़ाई का क्षेत्र बन गया। जो शस्त्र जिसके हाथ लगा वे उसी से अपने प्रतिद्वंदी को मारने लगा। जैसे जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट करती है, ऐसे ही वे हथियारों से प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, साम, अक्रूर, भोज, अनिरुद्ध, सात्यकी, कृतवर्मा, सुभद्र, संग्रामजीत, गद, सुमित्र, सूरत, निषाद, उल्मुख, सहस्रजीत, सत्यजीत, भानु और अन्य सभी यादव आपस में एक दूसरे को मारने पर तुले थे। मदिरा सिर चढ़कर बोल रही थी। जब उनके हथियार टूट फूट गए तो उन्होंने समुद्र के किनारे उगी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वह एर का घास हाथ में आते ही वज्र के समान कठोर हो जाती थी। यह वही घास थी जो सांब के पेट से निकले मूसल से बनी थी। उस घास के प्रभाव से कुछ ही समय में समुद्र तट यादवों के मृत शरीर से पट गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ही रह गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर वहीं पर बलराम जी ने अपना शरीर अपने आत्मबल से त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण उनके पास से हटकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। अभी वे कुछ चिंतन कर ही रहे थे कि उनकी प्रेरणा से जरा नामक एक व्याध ने दूर से उनके चरण तल को हरिण का मुख समझा और वह बाण चला दिया, जिसकी गांसी उसने मूसल के उस टुकड़े से बनाई थी जो उसे मछली के पेट से निकला था।
उस बाण ने भगवान श्री कृष्ण का चरण तल बींध दिया। जब वह व्याध पास आया तो उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बाण से घायल देखा तो वह अपराध बोध से ग्रसित हो रोने लगा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वह कहने लगा कि उसने भ्रम से यह बाण चला दिया। उसे रोते गिड़गिड़ाते देख भगवान ने मुस्कुराकर उससे कहा कि अरे तू डर मत, उठ खड़ा हो, तूने तो मेरा ही काम किया है। जा मेरी आज्ञा से अब तू स्वर्ग में निवास कर। दोस्तों, तभी वहाँ एक दिव्य विमान आया। जरा ने भगवान की प्रदक्षिणा की और रथ में बैठकर स्वर्ग चला गया। उसी समय भगवान को ढूंढता हुआ उनका सारथी दारुक रथ लेकर वहां पहुंचा। उन्हें घायल देखकर दारुक दुखी हो उठा। उसके अश्रुधारा बहने लगी। तब भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान ने उसे उठाकर कहा कि दारुक, मेरी चिंता छोड़ो, तुम अभी द्वारका चले जाओ और अर्जुन से कहो कि जितनी जल्दी हो सके वह द्वारका से स्त्री बच्चों को लेकर निकल जाए, क्योंकि द्वारका कुछ समय में समुद्र के गर्भ में समाने वाली है। भगवान की आज्ञा पाकर दारुक रथ की ओर अनमने भाव से बढ़ा तो रथ और उसके सभी आयुध अचानक आकाश में उड़कर अदृश्य हो गए। भगवान ने उसे हैरान देखकर कहा कि दारुक, इस रथ का मुख छोड़ो, तुम किसी दूसरे रथ से चले जाओ, वहाँ पर यहाँ का सारा वृतांत बता देना और अब तुम भी भगवत धर्म का आश्रय लेकर सबकी उपेक्षा करते हुए शांत हो जाओ। अब हम वही अपने लोक में मिलेंगे। भगवान का आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमलों में शीश झुकाकर प्रणाम किया और उदास मन से द्वारका के लिए चल दिया। दारुक के चले जाने के उपरांत ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्र, लोकपाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अप्सराएं, गंधर्व, यज्ञ, नागचारण आदि वहाँ भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गमन देखने आए। वे सभी भगवान की लीलाओं का उच्च स्वर से गान कर रहे थे और भक्ति भाव से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी, शंकर जी व अन्य लोगों को देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप अपने नेत्र बंद कर लिए। वे सशरीर अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री आदि भी चली गई। सभी देवी देवता भी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, जन श्रुति के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया। लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि ब्रह्म के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दे। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। दोस्तों, इंद्रधूम्न द्वापर युग में मालवा के एक राजा थे। स्कंद पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। एक दिन इंद्रधूम्न के दरबार में एक तीर्थ यात्री पहुंचा। उसने राजा को नीलमाधव का प्रसंग बतलाया, जिनकी पूजा ओद्र देश के नीलांचल पर्वत पर होती थी। नीलमाधव की बात सुनकर राजा इंद्रधूम्न मंत्र मुग्ध हो उठे और आंखें बंद करके नीलमाधव की कल्पना करने लगे। पर तीर्थ यात्री अपनी बात कहकर अचानक गायब हो गए। इंद्रधूम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे, अतः अब उनके लिए नीलमाधव को ढूंढ निकालना नितांत आवश्यक हो गया था। दरबार में तय हुआ कि राजा पुरोहित के अनुज पंडित विद्यापति को अवंती से ओद्र देश जाना होगा और नीलमाधव का पता लगाना होगा। अथक प्रयासों और अनेक कष्टों के उपरांत आखिर विद्यापति महानदी तट पर सबर द्वीप पहुंचे। ये राज्य सबर कबीले के राजा विश्व बसु का था। विश्व बसु ही नीलमाधव का संरक्षक था, परंतु विश्व बसु किसी भी तरह विद्यापति को नीलमाधव का पता बताने को राजी नहीं था। कई हफ्तों तक विद्यापति उनको मनाते रहे। अंततः एक दिन विश्व बसु विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन कराने को तैयार हुआ, पर उसने एक शर्त रखी।
नील माधव तक जाने और आने के दौरान विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी ताकि वो रास्ता न देख सके। विद्यापति ने शर्त मान ली, पर पट्टी बांधे जाने से पहले उसने अपने मुट्ठी में सरसों के कुछ बीज रख लिए और नील माधव तक पहुंचने के क्रम में रास्ते में सरसों गिराता चला गया। नील माधव के समक्ष पहुंचकर विश्व बसु ने विद्यापति की पट्टी खोल दी। विद्यापति अचंभित हो गए। नील माधव अपना नीला प्रकाश चारों ओर प्रसारित कर रहे थे। वापस आकर जब विश्व बसु ने आंखों की पट्टी खोल दी तो विद्यापति ने उनको धन्यवाद कहा और तुरंत ही अवंती की ओर वापस चल दिए। राजा इंद्रधूम्न ने जब विद्यापति से नील माधव का वृतांत सुना तो एक क्षण भी अपने को रोक न सके और विद्यापति को साथ ले अपने सैनिकों के साथ चल पड़े। विद्यापति के फेंके हुए सरसों से अब पौधे उगाए थे। उसी की राह पकड़कर राजा और उनके साथी चल पड़े। पर जब वह सब नियत स्थान पर पहुंचे तो विद्यापति को आश्चर्य हुआ। नील माधव अपने स्थान पर नहीं थे और उस जगह समुद्र के रेत फैली हुई थी। राजा इंद्रधूम्न हताश हो गए और उसी स्थल पर तप करने लगे। इंद्रधूम्न के निरंतर तप से अंततः मुनि नारद उनके निकट आए और कहा कि भगवान विष्णु नील माधव के रूप में अब किसी को भी दर्शन नहीं देंगे। नील माधव का रूप उन्होंने उस व्यास जरा के लिए धरा था जिसने भगवान श्री कृष्ण पर बाण चलाकर उनके प्राण हरे थे। व्यास भगवान का परिचय पाकर अत्यंत दुखी हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उसे वचन दिया था कि अगले जन्म में वह विश्व वसु होगा और भगवान उसे नील माधव के रूप में मिलेंगे। इंद्रधूम्न अपनी तपस्या समाप्त करने को तैयार नहीं हुआ। तब मुनि नारद ने कहा कि भगवान तुम्हें 4 रूपों में दर्शन देंगे, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र। मुनि ने इंद्रधूम्न को अगली सुबह समुद्र के तट पर प्रतीक्षा करने को कहा। वहां पर उसे समुद्र में एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता दिखेगा और चारों रूप उसी टुकड़े से बनाए जाएंगे। अगले दिन जैसा मुनि ने कहा था ठीक वैसे ही इंद्रधूम्न ने लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा समुद्र से प्राप्त किया और अपने साथ ले आए। कुछ समय में एक वास्तुकार प्रकट हुए और मंदिर के निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया। वे मानव रूप में भगवान विश्वकर्मा थे। जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तब एक वृद्ध बढ़ई प्रकट हुआ और ये स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने चारों मूर्तियों के निर्माण का प्रस्ताव दिया। इंद्रधूम्न ने उनको मूर्ति निर्माण की आज्ञा दी, पर बढ़ई ने एक शर्त रख दी कि जब तक काम पूरा नहीं होगा कोई मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। काम शुरू हुआ। सारा दिन ठोकने पीटने की आवाज आती रहती थी, पर कुछ दिन बाद ये आवाजें आनी बंद हो गई। काम शुरू हुआ। सारा दिन ठोकने पीटने की आवाजें आती रहती थी, पर कुछ दिनों बाद ये आवाजें आनी बंद हो गई। चूंकि बढ़ई वृद्ध था, दरबारियों ने कुछ अनिष्ट की आशंका जताई। कहीं वृद्ध अस्वस्थ तो नहीं हो गया। राजा ने द्वार खोलने के आदेश दिए और सब अंदर प्रवेश कर गए। वह उन्होंने देखा कि वृद्ध बढ़ई अपने कामों में तल्लीन था, लेकिन शर्त का उल्लंघन हो गया था। तो वो उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। वैसे तो उसने अपना काम पूरा कर लिया था, पर भगवान के हाथ पैर नहीं बना पाया था। एक आकाशवाणी हुई। राजा इंद्रधूम्न को मूर्तियों को स्थापित करने का आग्रह किया और कहा कि भगवान की मूर्ति के हाथ पांव ना होने के बावजूद यह मूर्ति पूरे जगत में अपनी दृष्टि बनाए रखने में समर्थ है और समस्त जगत में यह महाप्रभु जगन्नाथ के नाम से विख्यात होंगे।